भारत पर सबसे पहले ईरानी शासकों ने आक्रमण आरंभ किए। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के राजाओं ने किया था। इस वंश के संस्थापक साइरस ने भारत पर आक्रमण का असफल प्रयास किया। ईरान के अकेमेनियन शासक डेरियस प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। इसके अभिलेखों, बेहस्तून, परसिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम से यह पता चलता है कि उसने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभाग पर कब्जा किया। उसने पंजाब और सिंध के पश्चिमी क्षेत्र पर कब्जा किया। यह क्षेत्र ईरान के 20वें प्रांत का हिस्सा बना। ईरानी आक्रमण के पश्चात भारत को यूनानी आक्रमण का सामना करना पड़ा। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने सर्वप्रथम अस्पोसियोई, निशा व अश्मक राज्य को जीता। सिकंदर खैबर दर्रे से होकर भारत में आया था तथा उसका पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा आंभी के विरुद्ध था। तक्षशिला के शासक आंभी ने समर्पण कर दिया। अभिसार के शासक ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। पूर्व का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच पड़ता था। झेलम नदी के तट पर उसका युद्ध पूर्व के साथ हुआ। इसे वित्स्ता अथवा हाइडेस्पिच का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में पुरुष की पराजय हुई। सिकंदर की सहायता करने वाले भारतीय शासक शशिगुप्त, आंभी और संजय थे। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। लौटते समय उसने सिबोई, अग्निसेनी, मालक, शुद्धक, अम्बष्ट, कठ और मुसिकुनोई राज्य को जीता था। सिकंदर ने भारत से वापस जाते समय अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांट दिया था और 3 यूनानी गवर्नर के हाथों सौंप दिया। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। आक्रमण के परिणाम थे भारत और यूरोप के बीच संपर्क की स्थापना, भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त संपर्क की स्थापना, पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण। सिकंदर के इतिहासकारों ने मूल्यवान भौगोलिक विवरण एवं तिथि सहित इतिहास की प्राप्ति।